अल्लाह से रहमत लेके आए, बरकत लेके आए, सलामती लेके आए। क्यों? हुजूर के किस किस एहसान का जिक्र किया जाए। अहले ईमान पे एहसानात देखिए। वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा, ना आपसे पहले पहुंचा, ना आपके बाद पहुंचेगा। वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा, वहां जाके भी अपनी उम्मत को याद किया, वहां जाके भी अपनी उम्मत को याद किया। अल्लाह की बारगाह में गए, जाते ही हदाया पेश किए। अत्तहियातु लिल्लाहि, परवरदिगार कौली इबादतें तेरे लिए, कौली इबादतें अल्लाह के लिए, वस्सलावात बदनी इबादतें अल्लाह के लिए, वत्तय्यिबात माली इबादतें अल्लाह के लिए। 3 तहाइफ पेश किए। अत्तहियातु लिल्लाहि, हम्दो सना अल्लाह के लिए, वस्सलावात रुकू सजदा तशहुद और कुऊद अल्लाह के लिए, वत्तय्यिबात सदकात व खैरात अल्लाह के लिए। जब 3 तहाइफ आमिना के लाल ने पेश किए तो तबादला तहाइफ का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ने 3 के जवाब में 3 फौरन पेश किए, बहुत सारे बाद में अता फरमाए। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमतें भी हो, व बरकातुहु अल्लाह की बरकतें भी हो। जब अल्लाह ने सलामती का तोहफा मुस्तफा को अता किया, रहमत का तोहफा मुस्तफा को अता किया, बरकतों से दामने मुस्तफा को भर दिया, तो आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने जब अल्लाह की रहमत के दरिया को ठाठे मारते हुए देखा तो हुजूर को फौरन अपनी उम्मत याद आ गई। बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे, काउंसलर भी बन जाए तो आधे हाथ से सलाम लेते हैं, दोस्त तो दोस्त रहे, रिश्तेदार तक को भूल जाते हैं। लेकिन क्या कहिए मुस्तफा की शान रहमत के, क्या कहिए आमिना के लाल के जज्बे एहसान के। वहां पहुंचे जहां कोई पहुंचा न पहुंचेगा, वहां भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। परवरदिगार आलम आपको मुखातब करके कहते हैं, अस्सलामु अलैका 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 अलैका, आप पर सलामती हो अय्युहन नबी, ए नबी, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमतें भी हो, व बरकातुहु अल्लाह की बरकतें भी हो। आमिना के लाल कहते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, परवरदिगार हम पे सलामती, परवरदिगार हम पे सलामती। वो बिलाल जो मक्के की गलियों में तपते सहरा पे लेटा हुआ है, जो लेट के तशद्दुद सह के भी कहता है, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। कोई तपती रेत पे लिटाया गया, कोई तपते अंगारों पे खब्बाब जैसा लिटाया गया, किसी के बदन से खलड़ी उतार ली गई, किसी को ऊंटों से बांध के ऊंट मुखालिफ सिमत पे दौड़ा दिए गए, किसी को सूली पे लटका दिया गया। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानाते कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे हैं। मौला मैं इन सबको इन हदाया में शरीक करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैना, हम सब पे सलामती हो। फिर अल्लाह के नबी के एहसान की कैफियत देखिए, शान रहमत का मुलाजा कीजिए। अस्सलामु अलैना ही नहीं कहा, सहाबा के बाद गुलामाने सहाबा ने भी आना था, उन्होंने भी सहाबा की तरह कटना था, नबी के लिए भी कटना था, असहाबे नबी के लिए भी कटना था। अल्लाह के नबी कहते हैं, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह तेरे जितने साले बंदे हैं उन सब के लिए ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने दायरा वसी किया, अल्लाह के नबी ने शान रहमत दिखाई। जितने इबादिल्लाहि सालिहीन हैं सबके सबके लिए मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह से रहमत लेके आए, बरकत लेके आए, सलामती लेके आए। क्यों? इसलिए कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पर आए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन
इश्क के दिल में घर करने वाला।